करने वाले प्यार करने लग जाएंगे, छोड़कर जाने वाले खुद मिलने आएंगे, मजाक बनाने वाले भी आपको अपनाएंगे जिस दिन आप खुद को सफल बनाएंगे। तो हाय, मैं हूं संजय चौहान और हम लोग आज देखने वाले हैं स्फीयर। हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर। तो टीजीटी और पीजीटी में यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्फीयर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्फीयर। देख पा रहे हैं इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। देखिए कब इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर when center and radius are given इक्वेशन ऑफ द स्फीयर जब हमें उसका सेंटर और उसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए जब हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, जब हमें उसका सेंटर और रेडियस पता है, तो चलिए हमने मान लेते हैं हम कि ये हमारा यहां पर सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गई आर। क्या हो गई रेडियस? आर मान लेते हैं। सेंटर को सी और जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं यहां पर, और यहां पर पी, कोई जिस पाथ पर वो ऐसे करके चल रहा है कोई पॉइंट, तो इसको मान लेते हैं x1 कामा y1 कामा z1। इसको मान लिया x कामा y कामा z। बात समझ में आ रही है? x कामा y कामा z, सेंटर मान लिया x कामा y कामा z, और हमने एक पॉइंट मान लिया x1 कामा y1 कामा z1 जो सरफेस की सतह पर है, यानी कोई पॉइंट जो कुछ दूरी पर यहां से यहां तक की दूरी को लेकर कोई गति कर रहा है सर्कुलर टाइप में, तो हम कहेंगे उसका किसी टाइम पर पॉइंट हमने ले लिया x1 कामा y1 कामा z1, x1 कामा y1 और z1। और यहां पर सेंटर अभी हमने क्या माना है, x1 कामा y1, नहीं सेंटर माना है x कामा y कामा z। ऐसा करिए सेंटर को x1 कामा y1 और z1 कर लीजिए, क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेंटर निकालने के लिए आता है, पी से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसका ले लेते हैं। अब देखिए आपने पढ़ा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स क्या होगी, इन बिंदुओं के बीच की दूरी। यानी क्या करेंगे हम लोग, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस बिटवीन द सीपी, डिस्टेंस बिटवीन द सीपी, यानी सी से पी तक के बीच की दूरी। और बीच की दूरी हमने क्या मान ली, रेडियस, और रेडियस क्या है इसकी मानी है आर। बट आर किसके बराबर होगा, यहां पर देखिए x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर। वैसे इसका रूट होता है, रूट नहीं होना चाहिए, तो आर स्क्वायर। ए दूरी और ए दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। बात समझ में आ गई? ए वाली दूरी और ए वाली दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, यानी जितनी दूरी ए पॉइंट्स के बीच की होगी उतनी ही तो दूरी आर है, जो कि ऑलरेडी हमारे स्फीयर की क्या होगी, रेडियस होगी। बात समझ गए? स्फीयर की क्या होगी, रेडियस। तो यहां पर जब भी हमें सेंटर पता होगा, उसकी रेडियस पता होगी, तो कौन सा इक्वेशन हम लगा सकते हैं, यहां पर ये फार्मूला कौन सा ड्राइव हो गया है, x माइनस x1 कामा y माइनस y1 और z माइनस z1 का अलग अलग स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर व्हेन जब हमें सेंटर और रेडियस पता होनी चाहिए, सेंटर और रेडियस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं 8 सेंटर
आर ओरिजिन। सेंटर हमने मान लिया कि जो हमारा सेंटर है वो कहां है, ओरिजिन पे है। हमने क्या माना है भाई, सेंटर जो है हमारा वो क्या है, ओरिजिन पे है। सेंटर कहां मान लिया, अभी मैंने ओरिजिन पे मान लिया। जैसे सेंटर हमारा ओरिजिन पे आ जाएगा तो हम ये कहेंगे, देखिए अब हमने मान लिया ये हमारा ओरिजिन हो गया वो, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 0, 0, और यहां से ये पॉइंट्स है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, z, और यहां से यहां तक की दूरी भी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ x1, y1 और z1 हमारा क्या हो गया भैया 0। x1, y1 और z1 क्या हो गया है अब 0। तो इसमें रखेंगे जैसे ही, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए 0 का क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब हमारे स्फीयर का जो सेंटर कहां पर हो, 0 पर हो, रेडियस हमें ज्ञात हो, तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर कौन सी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बात समझ गए, क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए अब हम लोग देखते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, जर्नल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। अब हम जर्नल सामान्य समीकरण की बात करते हैं जो स्फीयर की है। देखिए अभी हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोगों ने पढ़ा है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। चलिए इसका प्रसार कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 2x x1 प्लस y स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2y y1 प्लस z स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस माइनस 2z और z1 इक्वल टू आर स्क्वायर। बात समझ गए, हमने इसका क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया, ओपन कर दिया, इसका फार्मूला खोल दिया। चलिए यहां पर ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x x1 माइनस का 2y y1 माइनस का 2z और z1 प्लस यहां पर इसको ऐसे लिख लीजिए, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई इस r को हम इधर ले आते हैं और ये हमारा हो जाएगा माइनस r1 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए पुट कर दीजिए, पुट हमने मान लिया u हमारे पास है माइनस x1, v मान लेते हैं माइनस y1 और w मान लेते हैं माइनस z1। एंड जो d है उसे हम लोग मान लेते हैं, देखो इनका तीनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा, d को हमने मान लिया है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमने क्या मान लिया, आर स्क्वायर। एक यहां पर तीनों को ले लिया है हमने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है। डी को मान लिया है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस आर। चलिए यहां पर जैसे ही इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए यहां पर रख दीजिए माइनस के साथ में इसके, तो यहां पर आ जाएगा 2u x प्लस 2vy प्लस 2wz, 2wz यहां पर प्लस क्या आ जाएगा d इक्वल टू 0। अब ये जो है हमारी इक्वेशन ऑफ द स्फीयर होगी कौन सी, जर्नल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इन जनरल फॉर्म। बात समझ में आ गई।
अब यहां से अगर हमें सेंटर इसका निकालना हो, सेंटर, तो देखिएगा यहां पर सेंटर की अगर बात करें हम, तो यहां आप देख पा रहे हैं अभी हमारा सेंटर क्या था स्फेयर का। भाई स्फेयर का हमारे पास सेंटर क्या था, आपने देखा कि स्फेयर का जो सेंटर था वो हमारा क्या था, x1 कामा y1 कामा z1। बात समझ रहे हैं, p x कामा y और कामा z। अभी हमारे पास सेंटर क्या था, x1 y1 और z1। अब हमने क्या किया, इसकी जगह पर मान लिया, तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का u, ऐसे ही y1 निकालेंगे तो माइनस का b और z1 निकालेंगे तो माइनस का w। बात समझ गए, यहां पर क्या आ जाएगा, u b और माइनस w। तो अब इसका जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, माइनस का u माइनस का b और माइनस का w। कितना हो जाएगा, माइनस का u कामा माइनस b कामा w। अब देखिए रेडियस हमारे पास क्या थी, यहां से यहां तक बिंदुओं की दूरी, तो यहां पर हमारी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी। अब यहां से हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। देखिए रेडियस यहां पर देखिए d हम लाए हैं, रेडियस के लिए ऐसा करो, इस r को अगर हम इधर ले आए तो आर स्क्वायर इसमें से माइनस कर दें, यही हमारे क्या हो जाएंगे, ओरिजिन के सफिक्स में कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इसकी जो रेडियस आएगी, रेडियस अंडर रूट, अब देखिए यहां पर लाएंगे ऐसे, ये वाला सिस्टम इधर फिर ये स्क्वायर रहेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएंगी सारी, तो यहां पर रखेंगे यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। क्या हो जाएगा, माइनस डी। बात समझ पा रहे हैं, क्या आ जाएगा, माइनस डी। भाई रेडियस ही तो निकालना है, इधर इसको ले आए हम, क्लियर। इस आर स्क्वायर को हम किधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, और इसको इधर लिए जाते हैं माइनस डी, और यहां से आर का स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो रेडियस हमारी क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि जब भी जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर की बात की जाए तो क्या होगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। इसका सेंटर जो होगा माइनस यू कामा माइनस बी कामा माइनस डब्ल्यू, एंड रेडियस क्या होगी, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं ना, x1 की सारी वैल्यू रख दो और पुटअप कर दो, आ जाएगा, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्फीयर की ओर। तो हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इन डायामीटर फॉर्म। अब यहां पर जो है हम पढ़ेंगे कि कोई स्फीयर है, उसका डायामीटर हमें दिया है, या डायामीटर के इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई स्फीयर है, ये स्फीयर हो गया, इसका कोई डायामीटर है, ये हमने डायामीटर मान लिया, जो उसके सेंटर से होके जाएगा वो डायामीटर होगा। यहां पर हम क्या करते हैं, ये पॉइंट्स मान लिया हमने P, क्या मान लेते हैं P, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 कामा y1 कामा z1। ए कोई पॉइंट ले लिया हमने Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 कामा y2 कामा z2, राइट। बात समझ गए, ये हमें डायामीटर पता है अभी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कामा y1 कामा z1, दूसरे सिरे के हैं x2 कामा y2 कामा z2। चलिए यहां पर हम ये मान लेते हैं कि स्फीयर पे कोई एनी पॉइंट्स हमारे पास है, कोई सा भी आप ले सकते हैं इस टाइप से। हमने मान लिया ये हमारे पास कोई अदर पॉइंट्स है, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको r मान लीजिए। हमने माना कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कामा y कामा z, x कामा y कामा z। अब आपने एक थ्योरम्स पढ़ी होगी, अर्ध वृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। आधे वृत्त में जब भी कोई आधे वृत्त में उसकी परिधि पर कोण बनता है, वो ऑलवेज किसी भी फॉर्म में बने वो क्या होगा, 90 होगा। बात समझ में आ रही है, वो क्या होगा, 90 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर भी ए वाला हमारा कोण जो होगा
वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब बात को समझिए। अब हम क्या करते हैं कि हम ये देखें कि P और R का जो डायरेक्शन रेशियो है और R और Q का जो डायरेक्शन रेशियो है, ये दो लाइनों के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी लंबवत होंगे। 90 डिग्री एंगल हो गया। अब क्या हो जाएंगे, ये हमारे लंबवत हो जाएंगे। और लंबवत होने की कंडीशन क्या होती है, अभी पहले हम लोग इनके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन किसके निकालना है, पी और आर के। देखिए A1 का मतलब हो जाएगा यहां से x माइनस x1, B1 निकालेंगे तो हो जाएगा y माइनस y1, C1 निकालेंगे तो हो जाएगा z माइनस z1, राइट। अब निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन QR का A2 मान लेते हैं डायरेक्शन रेशियो। A आ जाएगा x माइनस x2, B2 बराबर y माइनस y2, C2 निकालते हैं z माइनस z2। अब देखिए दोनों लाइनें एक दूसरे पर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। दोनों ही लाइनें एक दूसरे पर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन, अब देखिए पी आर जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पे, QR पे। देन तब हम ये कहेंगे कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या होगा, 0। एक कंडीशन होती है लाइनों के परपेंडिकुलर होने की। अगर दो लाइनें लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उनके डायरेक्शंस रेशियोज का गुणन, मल्टीपल और एडिशन कुल क्या होगा, 0 होगा। बात समझ पा रहे हैं, किन्हीं दो का मल्टीपल उनका योग करोगे वो क्या होगा, 0। तो रखिए यहां पर वैल्यू A1 का मान रख लीजिए x माइनस x1, A2 का मान x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 और z माइनस z2 इक्वल टू 0। ये हमारी होती है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर जब हमें डायामीटर पता हो। जब हमें डायामीटर के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो हम इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ये निकाल सकते हैं।